नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि मनरेगा योजना के अंतर्गत एक फॉर्म आया हुआ है वैकेंसी, जिसे कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अधिकरण साहेबगंज के द्वारा ये साहेबगंज से निकला हुआ है, जिसमें 5 पोस्ट पे आया हुआ है नियुक्ति हेतु। जिसमें मनरेगा का पहला जो है वो है तकनीकी सहायक मीन्स सहायक अभियंता के समकक्ष, जबकि दूसरा है तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष, तीसरा जो है सहायक लेखा सहायक और चौथा जो है वो कंप्यूटर सहायक एवं पांचवा जो है वो है ग्राम रोजगार सेवक के पद पर ये संविदा के आधार पर यह नियुक्ति हेतु दिया हुआ है। तो फ्रेंड, आवश्यक सूचना यहाँ दी हुई है, आप इसे आराम से देखिए और ये समझ सकते हैं कि इसमें एक आवश्यक सूचना दी है, जिसके नीचे एक आवेदित एक बॉक्स टाइप का दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि किस किस पद पे कितना पोस्ट पे कितना वैकेंसी और कौन कौन से कास्ट को वर्गों को दिया गया है। तो पहला जो है दोस्तों वो है तकनीकी सहायक सहायक अभियंता के समकक्ष में, जिसमें पहला जो है वो है जनरल कैटेगरी, दूसरा जो आप देख पा रहे हैं इसमें एसटी, तीसरा जो ब्लॉक दिया हुआ है वो है एससी का, चौथा जो है वो BC1 और पाँचवा वो है BC2 का, और लास्ट में जो है वो कुल बताया गया है दोस्तों। तो पहला जो है तकनीकी सहायक सहायक अभियंता के समकक्ष में जो वैकेंसी आया हुआ है SC पोस्ट पे वो है एक पोस्ट, जो कुल मिला के दूसरा जो है वो है तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समकक्ष, जो कि पहला जनरल कैटेगरी में 4 आया हुआ है दोस्तों, और दूसरा जो है वो SC के 1 आया हुआ है, जो कुल मिला के 5 हो गया। तीसरा जो है वो लेखा सहायक, जो कि पहला आया हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है दोस्तों, तो दूसरा जो है वो है SC के लिए वो 2 पोस्ट, और तीसरा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है BC1 कैटेगरी के लिए वो है 4 पोस्ट कुल मिला के। चौथा जो यहाँ पे है कंप्यूटर सहायक, वो जो पहला जो कैटेगरी में है वो है जनरल कैटेगरी, जिसमें 1 पोस्ट दिखाई दे रही है, दूसरा जो है SC पोस्ट के लिए वो है 4, और चौथा पे जो दिखाई दे रही है वो है 1 पोस्ट जो BC1 के लिए है, और कुल मिला के इसमें 6 वैकेंसी आई हुई है। पांचवा जो है दोस्तों और लास्ट जो है वो है ग्राम रोजगार सेवक, जो पहला जनरल कैटेगरी के लिए 2 है, दूसरा के लिए 15 आया हुआ है, जो कि SC के लिए और ST के लिए 5, और एक जो आया हुआ है वो BC1 के लिए 1 और BC2 के लिए 1, जो कुल मिला के 24 हो गई। तो चौथा जो है वो नियुक्ति हेतु शर्त नियमित है दिया हुआ है, जिसमें पहला जो है वो आवेदन पत्र उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वय जिला विकास ग्रामीण विकास अधिकरण साहेबगंज के पदनाम के देय होगा, जिसमें से दूसरा दिया हुआ है वो मासिक परिलब्धि संविदा या राशि, जो कि ग्राम दिनांक 30/9/2016 के आलोक में तकनीकी सहायक अभियंता में 19,234 रुपया यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों, जबकि तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समकक्ष में 17,520 रुपया दिया जाएगी। और चौथा इसमें जो दिया गया है वो है तीसरा लेखा सहायक को वो 10,000 के पोस्ट पे निकला है, और कंप्यूटर सहायक के लिए 10,000 इसमें भी सेम राशि दी हुई है दोस्तों, और पांचवा जो है वो है ग्राम रोजगार सेवक के लिए 7,500 रुपया दी हुई है। जबकि अब यहाँ पे जो दिखाई दे रही है दोस्तों ये है शैक्षणिक योग्यता, मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप सहायक अभियंता के समकक्ष के पद पे आप अपना वैकेंसी को फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल सहायक के BI या BTech अनिवार्य योग्यता होनी आपके पास अनिवार्य है। और दूसरा जो दोस्तों वो आप छायाप्रति लगा सकते हैं, इसका जेरॉक्स कॉपी जो है, अगर आपके पास कोई दूसरी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल सहायक के MTech एवं PGDSA, या फिर आप MSA या MSc कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास है तो आप उसे भी अपने फॉर्म में लगा सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट आया हुआ है दोस्तों वो है तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समकक्ष के पद के लिए अपेक्षित सहयोगी योग्यताएं, जिसमें अनिवार्य योग्यता है वो है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से या सिविल संकाय के डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। और दूसरा इसमें जो अतिरिक्त योग्यता अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसमें सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल सहायक के BTech BI BCA और BSc कंप्यूटर BSc कंप्यूटर ऑनर्स तथा MSA या फिर PGDSA या फिर MSc कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता आप इसमें लगा सकते हैं। तीसरा जो पोस्ट है वो है दोस्तों लेखा सहायक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं, जो कि अनिवार्य इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में BCom ऑनर्स या फिर सामान्य BCom न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण, सामान्य BCom उत्तीर्ण 55% प्राप्त अगर नहीं है तो परंतु उनके तत्पश्चात
अब अगर आप किए हुए हैं तो आवेदन दे सकते हैं। और इसमें अगर बीकॉम में कुल प्रतिशत में 5 घटाकर आपके बीकॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। और इसमें आप अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है जिसमें सरकारी मान्यता एवं विश्वविद्यालय संस्थान में एमकॉम, बीएसए या फिर एमएससी, पीएचडी, पीजीडीएसए या फिर एमएससी का अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और इसके बाद जो दोस्तों है वो है कंप्यूटर सहायक पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता। अगर आपके पास इसमें जो अनिवार्य योग्यता है वो है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे, जिसमें से बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, दूसरा जो है वो है बीएससी कंप्यूटर सामान्य होना चाहिए, और तीसरा जो है बीसीए या फिर आपके चौथा क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है जैसे कि सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीएसए उत्तीर्ण आपके पास होनी चाहिए। अतिरिक्त योग्यता में सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में एमएससी या पीजीडीसी, एमएससी या कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अगर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और पांचवा जो अंतिम वैकेंसी जो है वो है ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता है, वो जिसके लिए अनिवार्य योग्यता है वो है अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड, जैसे कि आप ITI मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में ITI के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। इसके लिए आपके पास अगर अतिरिक्त योग्यता आपके पास अगर है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में किसी भी विषय संकाय के स्थान तक प्रतिष्ठा सामान्य स्नातक BCA या फिर किसी विषय में स्नातकोत्तर PGDCA या फिर PGDBA या फिर PGDRD अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास है तो आप वो भी आप अपने फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अब यहाँ पे बता देने वाली हूँ कि आपके लिए वो क्या जो आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों पहला जो है जनरल कैटेगरी जिसमें 35 वर्ष दिया गया है, आप लिमिटेड जो दिया है, और दूसरा जो है वो पिछड़ा वर्ग जो कि BC के लिए 37 वर्ष है, महिला अनिरक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष दिया गया, और चौथा जो है लास्ट SC ST के लिए अनुसूचित जाति में 40 वर्ष के लिए दिया गया है आयु सीमा। तो दोस्तों अब हम बताने वाले हैं आपको नियुक्ति का प्रकार, पदस्थापन या फिर स्थल एवं नियुक्ति की अवधि या नियुक्ति का नवीकरण कार्य। तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे जो कि आपके सामने दिखाई दे रही है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी एक जिले में आवेदन दिया जा सकता है, दे सकते हैं आप। उस आवेदन के साथ एक सपत्र पत्र आपको देना होगा कि झारखंड राज्य के किसी अन्य जिले में इस पद हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि यह समर्पित शपथ पत्र किसी भी गलत पाया जाएगा, कभी भी गलत पाया तो उसकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी और तथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो फ्रेंड आपके साथ अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र या अंक पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कराना आवश्यक है। आवेदन पत्र दिनांक आप देख रहे हैं 5/10/2021 को अपराह्न 5 बजे तक नियमित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा आप कार्यालय की अवधि पे उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम सैनिक जिला ग्रामीण विकास अधिकारी कार्यालय साहेबगंज को प्राप्त हो जानी चाहिए। विलंब के पता आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। तो दोस्तों एक यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है वो है एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग अलग आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा और नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। और तीसरा जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है जो आपके सामने आएगा। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसमें एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज आपको देनी है, जिसमें अगर आप पद के लिए देंगे तो पहला जो आपके सामने ये आएगा बॉक्स टाइप का, जिसमें एक तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष पद के लिए, जिसमें आप अपना विश्वविद्यालय संस्थान का नाम, प्रमाण पत्र संख्या एवं तिथि या पूर्णांक, कुल प्राप्तांक या प्राप्तांक का प्रतिशत आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप क्वालिफिकेशन सब दे सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास है तो दोस्तों आप इसमें आप अपना अंकित कर सकते हैं। दूसरा जो है ये है आपके पोस्ट के लिए तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समकक्ष पद के लिए आपके सामने जो बॉक्स दिया गया है आप अपने अनुसार आप इसे भर लें अपनी योग्यता के अनुसार। दूसरा जो है अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास है तो आप इसे अंकित कर सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों आपके सामने आ रही है वो है शैक्षणिक योग्यता लेखा सहायक पद के लिए, जिसमें अनिवार्य योग्यता आप यहाँ पे अपने अनुसार देख लें, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है आप उसमें दे सकते हैं। और अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास और भी डिग्रियाँ या क्वालिफिकेशन है तो आप उसमें दे सकते हैं। चौथा जो है शैक्षणिक योग्यता मीन्स कंप्यूटर सहायक पद के लिए जो फॉर्म
फॉर्म आया हुआ है वो है इसमें अनिवार्य योग्यता जो है दिया हुआ है, आप इसे देख लें अच्छे से और आप अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार आप उसे भर सकते हैं। और आपके पास अतिरिक्त योग्यता अगर है तो आप उसे भी भर लें। और 5वां जो अंतिम योग्यता है वो है शैक्षणिक योग्यता ग्राम सेवक रोजगार सेवक पद के लिए, जिसमें अनिवार्य योग्यता इसमें दिया हुआ है बॉक्स, आप इसके अपने हिसाब से अपने तरीके से भर लें जो आपके पास क्वालिफिकेशन है। और अतिरिक्त योग्यता मीन्स अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अपने बॉक्स में भर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में आपको बताने वाली हूँ, अनुलग्न मीन्स घोषणा इसमें किया गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर जो भी आप इस बॉक्स में भरेंगे वो सत्य है। असत्य या गलत पाए जाने पर स्वयं दंड के भागी होंगे। तो तिथि और स्थान आप दे सकते हैं और आवेदक अपना हस्ताक्षर यहाँ कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।